अस्सलामु अलैकुम मेरी तरफ से भी, और अस्सलाम वालेकुम इस शेर की तरफ से भी। ये आज नहाया है, बड़ा प्यारा लग रहा है, देखें साफ साफ लग रहा है। ये नहा के आया है। इसने कहा जी मलिक साहब मैंने आपके साथ नहाना है। ये मेरे साथ नहाया है शेर। ठीक है, अब कहते हैं वीडियो भी मैंने साथ ही बनानी है। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, इसलिए मैंने ये लेट नाइट वीडियो बनाई है। ये 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया रात का, थोड़ी थोड़ी आंखों में नींद आई हुई है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 टॉपिक तो बहुत ज़रूरी हैं जिनके ऊपर बनानी है। एक ये है कि शहबाज गिल ने अपने घर पे छापा मरवाया है जहां वो रहायश था, और रहायश उसकी कहाँ थी? पार्लियामेंट लॉजेस में, जहां एमएलए और सेनेटर वगैरह ठहरते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है इमरान नियाज़ी, तूने किस तरीके से हुकूमत को निचोड़ के रखा हुआ था। और फतवे और तेरे जेड़े दरस सन वो सन रियासत मदीना दे। शहबाज गिल किस कैपेसिटी में वहाँ रह रहा था जी? तो इसका जनाब छापा मारा गया है। छापे में बड़ी चीज़ें निकली हैं। एक तो पिस्तौल निकला है, पिस्तौल, बड़ा कीमती पिस्तौल है। उससे पूछा गया कि ये क्या? कहते जी पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये हो सकता है मेरे बॉडी गार्ड का हो, सिक्योरिटी वालों का, या किसी और को इन्हें आके रख दिया हो। अच्छा, आपको पता है ना 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे है, इसको रगड़ा दो ज़रा ताकि ये पता चले इसको। ये सीधी ज़बान समझने वाले नहीं हैं। आगे जो आपको मैं अमीन गंडापुरी की बताऊंगा ना बात, आप और हैरान हो जाएंगे। तो और क्या बरामद हुआ है जी? 2-3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं, 2-3 ये शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं, और वहाँ पे 6-7 मोबाइल बरामद हुए हैं, और एक मोबाइल बरामद हुआ है जो सेटेलाइट के ज़रिए चलता है, सेटेलाइट के ज़रिए, जिसका ये इसका सिग्नल वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो हम यू फ़ोन और ये जैज़ और जोंग और टेलीनॉर के करते हैं ना, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उसकी मुखबरी भी नहीं हो सकती। ये वो जासूसी होता है, जासूसी, जो जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह काम देता है। ठीक है, ये मशहूर था कि उस वक़्त के वो उसामा बिन लादेन के पास ये वाला मोबाइल होता था, थराया थराया। तो ये उससे मोबाइल निकले हैं, ये चीज़ें निकली हैं, और वो किसी चीज़ को ऑन नहीं कर रहा। कभी कह रहा जी मैं इधर रहता था, फिर कहते नहीं जी मैं अगले कमरे 'च रहता था। तो बहरहाल पुलिस ने रेड की है, एसपी साहब साथ थे, उन्होंने ये चीज़ें बरामद की हैं। अब पता ये लग रहा है कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह बनना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि जनाब ये फवाद चौधरी क्या बातें करता है, बाबर अवान क्या करता है, और इमरान खान क्या करता है, मुराद सईद क्या करता है, ये सारी वो बातें अंदर की बताना चाहता है। कहता जी मैनू कुछ ना कहो, वादा माफ गवाह बनना चाहता है कि मैनू अमरीका जान दो, इतने हुण मेरी इज्जत खान ने रहन केड़ी दी है जी? मुझे इतना बदनाम कर दी है। खाली तशद्दुद की बात करता है तो वो तो पता नहीं जिनसी तशद्दुद कर रहा है। हर बंदा मुझसे पूछ रहा है, हर बंदा मुझसे पूछ रहा है, मैं हाँ करूँ तो भी फंसता हूँ, ना करूँ तो भी फंसता हूँ। तो ये जनाब चीज़ें बरामद हुई हैं छापे में, ये बड़ी ज़रूरी हैं। लैपटॉप वगैरह, ये मोबाइल, काफ़ी सारे सिम में डिवाइसेस बरामद हुई हैं। वो जो होता है ना यूएसपी वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें बड़ी बरामद हुई हैं। तो उनसे वो काफ़ी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। अभी कल भी इसका रिमांड होगा, और परसों इसको वो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी अहम जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी, अमीन गंडापुरी, वो लंबे बालों वाला और मूछों वाला, ये उसने आज एक वीडियो जारी की है। इनकी दीदा दलेरी देखें, इनकी वीडियो जारी की है कि जी अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे। हाय हाय, बन गई एक FIR। भाई राना सनाउल्लाह, तेरी भी मूछें हैं, उसकी भी मूछें हैं, इसको अभी FIR इसकी काटो, और इसको साइबर क्राइम में भी डालो,
اور اس کو کہو کہ تمہاری یہ جرت کیسی ہوئی ہے کہ تم نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جناب اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں نہ گرفتار کیا جائے جی؟ اس کے خلاف توہین عدالت بھی ہو گئی ہے، اس کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی ہے، اس کے خلاف گالم گلوچ سب چیز ثابت ہو گیا ہے، تو کیوں نہ گرفتار کیا جائے؟ تو اس نے یہ جی ویڈیو پیغام دیا ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ سیدھی FIR دیں اور اس کو بھی 12 نمبر 76 سے اس کی دھلائی کریں اور اس کو بتائیں کہ بھئی پاکستان میں قانون ہے، جنگل نہیں ہے کہ تم آؤ گے اور تم قبضہ کر لو گے۔ یہ ابھی تک اپنے آپ کو لاڈلا سمجھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قوم یوتھ کو پکڑ کے ان کی چھترول بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہ ججوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، جب عمران خان دے رہے ہیں تو نیچے والے تو ضرور دے رہے ہیں، بلکہ یہ سوشل میڈیا پہ تو اور بڑا گند اچھالا ہوا ہے انہوں نے۔ عمران خان نے کل نیوٹرل کے خلاف بڑی سخت باتیں کی ہیں، کل اور آج بھی کی ہیں۔ خطاب اس نے روز کرنا ہوتا ہے اور اپنے ہی بوجھ تلے دبتا جا رہے ہیں۔ ویسے یہ ہے نون لیگ والے تو سوئے پڑے ہیں نا ضروری کام کے سلسلے میں۔ عمران خان کو اپنی تقریروں کی وجہ سے اس کو یہ توہین عدالت لگ رہی ہے، اپنی تقریر کی وجہ سے اس کے اوپر یہ FIR ہوئی ہے، اپنی گفتگوؤں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسرے کچھ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ دونوں بڑی بریکنگ نیوز تھیں جو آپ کو بتانی تھیں۔ ایک اور اس کے ساتھ ہے کہ جمیل فروقی جی، ایک وہ بول کا اینکر ہے، وہ کہتے جی مجھے انہوں نے پکڑا ہے، مارا ہے اور ننگا کیا ہے۔ یہ نیا تماشا بن گیا ہے سر۔ اس کو وہ آنر سمجھنے لگ گئے ہیں، میرا خیال ہے عزت سمجھنے لگ گئے ہیں کہ آپ کہیں جی کہ مجھے ننگا کیا گیا ہے۔ کیوں ننگا کیا گیا بھائی؟ ایئرپورٹ پہ وہ رو رہا تھا، اس کو ادھر اسلام آباد لا رہے تھے کیونکہ اس نے بھی فوج کے خلاف بڑی باتیں کی تھی، بہت ساری باتیں کی تھی۔ فوج ایکشن میں آئے، جو فوج کے خلاف بات کرے اس کو وہ پکڑ کے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ دیکھیں یہ نیند آئی ہوئی ہے، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ سونا ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ سلانا ہے اور ہم دونوں جناب سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔